कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जानते होंगे। ये मधेपुरा का चर्चित इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है। और यहाँ के सर हैं आरपी सर। उन्होंने आज एक कमाल की बात कर दी है बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बच्चा सब धूप में किस तरह एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये लोग 12th के बच्चे हैं। ये लोगों का 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है और अभी से ये लोग का तैयारी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। और ये लोग को आप देख सकते हैं, सर डंडा लेके ये लोग का तैयारी, ये लोग का क्या कहते हैं, एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। और ये लोग का टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि बोर्ड में बेहतर रिजल्ट हो सके। और बोर्ड में ये लोग जब टेस्ट देने जाए, बोर्ड एग्जाम देने जाए, उस समय ये लोग को घबराहट ना हो। और ये लोग देख सकते हैं कितना धूप में पूरा लगनशील के साथ एग्जाम दे रहे हैं। आप काफी का बच्चा का पूरा कितना उत्साह देख सकते हैं, बच्चा के अंदर कितना उत्साह है। ऐसा लग रहा है बच्चा को क्लासरूम में पूरा बेहतर तरीके से पढ़ाया गया, बेहतर तरीके से समझाया गया, बेहतर तरीके से टॉपिक को विश्लेषण किया गया है। क्योंकि केमिस्ट्री एक जटिल सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक रहता है, इसमें समीकरण जो रहता है, इक्वेशन जो रहता है, बैलेंस करने वाला इक्वेशन जो रहता है, बैलेंस करने वाला इक्वेशन में बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है और बैलेंस नहीं कर पाते हैं इक्वेशन को। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा बच्चा एग्जाम दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, ये लोग धूप में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। ये लोग को क्लास में भी एग्जाम दे देना चाहिए था, क्लासरूम में भी सर को एग्जाम ले लेना चाहिए था। आखिर बाहर में क्यों एग्जाम ले रहे हैं? बच्चा के प्रति सर का क्या भाव है? हमको ऐसा लग रहा है बच्चा को सर टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं। और पहले आप देख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज सेपरेट, एक साइड बॉयज दे रही है, बॉयज टेस्ट दे रहे हैं, एक साइड गर्ल्स टेस्ट दे रही है। और कुछ लड़कियां थोड़ा मोबाइल और भी रख रहे हैं, देखते हैं, इससे भी पूछेंगे मोबाइल क्यों रख रहे हैं। और पूरा साइड से, चारों साइड से बच्चा देख रहे हैं कितना जमजम कर रहा है। 200-300 की संख्या में बच्चा होगा और बच्चा लोग टेस्ट दे रहे हैं। और हम जानेंगे ये भी टेस्ट ये लोग साप्ताहिक दे रहे हैं, मासिक टेस्ट दे रहे हैं, ईयरली टेस्ट दे रहे हैं कि चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं कि सब्जेक्टिव दे रहे हैं। चलिए सारा कुछ लेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये लोग को पूछेंगे, आप लोग जब टेस्ट दे रहे हैं डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि टेस्ट से बच्चा को डर लगता है, टेस्ट देना बच्चा नहीं चाहता है। क्योंकि टेस्ट जैसे बच्चा टेस्ट का नाम सुनता है या सुनती है, उनको डर अंदर में डर होने लगता है। वो तो उस दिन क्लास आती ही नहीं है या आता ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता है जो हम टेस्ट देने जाएंगे नंबर कम आ जाएगा तो फिर क्लास में मेरा सर बेइज्जती कर देंगे। तो चलिए, आखिर इतना बच्चा जो इस टेस्ट देने के लिए आए हैं, तो बच्चा को क्या डर नहीं लगा? क्योंकि टेस्ट का तो आयोजन सर क्लासरूम में पहले कर दिए होंगे, तो फिर भी इतना बच्चा उपस्थित हुए, इसके लिए हम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ के बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो सर जितना भी बात बोलते हैं बच्चा उतना फॉलो करते हैं या करती है। चलिए अब हम बच्चा सबसे पूछेंगे, किसी भी बच्चा को उठाते हैं। आप आगे चले जाइए, आगे से इधर से हम जाते हैं। पहले गर्ल्स लोग से एक बार पूछेंगे, उसके बाद बॉयज लोग की तरफ जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अलका कुमारी। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ के ही टेस्ट दीजिए। क्या कर रहे हैं अभी? टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट दे रहे हैं। डर नहीं लगा जब सर बोले होंगे जो कल टेस्ट है, तो डर नहीं लगा? टेस्ट देने क्यों आए? टेस्ट के नाम से सुनने से बच्चा को डर लगता है। नो सर, डर नहीं लगा। काहे कि सर जो है ना बहुत सरलता से पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन क्लासे में याद दिला देते हैं। सॉलिड स्टेट पूरा हमको याद था, सर बोले थे सॉलिड स्टेट से टेस्ट लेंगे, इसीलिए हमको डर नहीं लगा। अच्छा, कौन टेस्ट दे? साप्ताहिक दे रहे हैं, मासिक दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं कि सब्जेक्टिव दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं? कौन सा टेस्ट दे रहे हैं? चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट। ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन था? 70 क्वेश्चन। कितना समय मिला? 2 घंटा। 2 घंटा। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? लगभग 60-65 हो गया। 60-65 हो गया। क्वेश्चन कैसा था? सर क्लासरूम में जिस प्रकार से पढ़ाए थे उसी प्रकार से सवाल आया था कि जो नहीं भी पढ़ाए थे वो भी सवाल आ गया? नो, जो पढ़ाए वही तो आए। अच्छा, सवाल जो बना रहे थे जब टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सामने आया था तो घबराहट भी हुआ था? नो सर, काहे कि हमको सब याद थे, तो काहे के लिए याद था तो फिर आप 65 कैसे बनाए? और सब न्यूमेरिकल सब दिए, उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए अभी नहीं बना पहुंचे। वो भी बना लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। और सब भी देखते हैं लड़कियां। चलिए आप टेस्ट दीजिए।
और सब भी लड़कियां देखते हैं एग्जाम दे रही है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? रेशमी प्रिया। अच्छा बैठ के दीजिए। क्या कर रहे हैं? टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट का नाम सुनने से डरने लगा? नहीं लगा। डरने लगा। कौन सा चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं? सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट क्या होता है? जैसे कोई स्थिति को फ्रीज किया जाता है तो सॉलिड स्टेट बनता है। कौन कौन चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं? सॉलिड स्टेट का ही दे रहे हैं। एक ही चैप्टर का टेस्ट है? हाँ। ना बच्चा सब बोले जो 2 चैप्टर का टेस्ट है। नहीं, 2 चैप्टर का टेस्ट था, सॉल्यूशन का भी था। सॉल्यूशन से बस कुछ ही क्वेश्चन आया तो उसको नहीं ना लेंगे। तो कितना क्लास में पढ़ाई हुआ था? तो पढ़ाई पूरा हुआ था, सॉलिड स्टेट पूरा हुआ था। उन्हें मतलब कितना चैप्टर पूरा क्लास में कवर हुआ था, पढ़ाई हुआ था, कितना चैप्टर था? सॉलिड स्टेट का पूरा हुआ था, सॉल्यूशन का आधा हुआ था। सॉल्यूशन का था, तो मतलब जितना पढ़ाया हुआ उतना ही टेस्ट है। हाँ उतना ही। क्वेश्चन कैसा आया है? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा कितना बनाए आप? हमसे 60 बन गया। 60 बन गई। अभी से जो तैयारी कर रहे हैं, कैसा तैयारी है आपका? बहुत अच्छा तैयारी है। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा तो सभी सर पढ़ाते हैं, तो फिर यहाँ क्यों? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अपने सर के बारे में बोलेंगे बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? नहीं ऐसा नहीं होगा, पर ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों आए थे सर के पास पढ़ने के लिए? क्योंकि हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या क्लासरूम में आए थे तो जिस प्रकार से सुने उस प्रकार से मिला? यस मिला। चलिए धन्यवाद। चलिए और सब भी पीछे आइए। और सब अब कुछ लड़कों सब से पूछेंगे, फिर लड़कियां सब से पूछेंगे, क्योंकि लड़का लोग तो आप जानते ही हैं जो वीडियो बनाने के लिए पूरा ये छटपटाते रहता है, और लड़का लोग पढ़ता भी है और नहीं भी पढ़ता है, उसमें दोनों खामियां रहता है। अब कुछ लड़का सब से पूछेंगे। देखिए एक लड़का बोल रहा है कि इधर आइए, चलिए वहीं जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। हम 12th क्लास आरपी यादव के पास पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, किंग ऑफ केमिस्ट्री। और पूछिए आपको क्या पूछना है, सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन में। कैसा लग रहा है अभी टेस्ट देने में? टेस्ट देने में आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। अभी से हम लोग आईआईटी का लगभग उसके अनुसार तैयारी कर रहे हैं, तो आगे जाके हम लोग को बहुत आसानी होगा आईआईटी की तैयारी एग्जाम देने में। अच्छा, जब टेस्ट का नाम सुने क्लासरूम में सर बोले होंगे कल आप लोग का टेस्ट है, जी हाँ, या 2-4 दिन में आप लोग का टेस्ट होने वाला है, जी, डर नहीं लगा? कोई डर नहीं। हम लोग को सर शुरू से ही तैयारी करवाते आ रहे हैं। शुरू से ही मतलब बताते जाते हैं कि आप लोग तैयारी करते चलिए, हम बेस्ट प्रीफर देंगे आपको, आप पढ़ते रहिए। और टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का। तो उसमें कितना क्वेश्चन आया है? 70 क्वेश्चन आया है। कितना समय है? 2 घंटे समय है। 2 घंटे। कितना क्वेश्चन आप बना लिए? लगभग 68-67 बना लिए हैं। जी हाँ। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? मतलब आपको बता दें, कोसी जोन है ना हमारा, इसमें आपको लगेगा कि ऐसा टीचर हमारे कोसी जोन में नहीं है। मतलब केमिस्ट्री के माध्यम में, केमिस्ट्री में कोसी जोन में ऐसा केमिस्ट्री के टीचर है ही नहीं, आरपी यादव के सर जैसा। यस सर। ऐसा तो नहीं भीड़ देख के आ गया? नहीं, कोई भीड़ नहीं, यहाँ पढ़ाई होता है। आपको बता रहे हैं कोसी जोन में ऐसा टीचर है ही नहीं आरपी यादव के जैसा। अच्छा, ये जो मतलब इक्वेशन वाला सवाल होता है, जी हाँ, बच्चा इसमें समझ नहीं पाता है, बच्चा इसको बना नहीं पाता है, क्योंकि ये जो जैसे मीथेन है, इथेन है, दोनों को बैलेंस करने वाला आ गया सवाल, तो बैलेंस बच्चा कर नहीं पाता, कहाँ पे 2 से क्रॉस होगा कि कहाँ 4 लगेगा, क्या होता है ना, उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं? देखिए हम लोग पहले उनको क्या कहते हैं, उनका क्या कहते हैं, देखते हैं किसमें कितना वैलेंसी है, वैलेंस निकालते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि किसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद दोनों साइड इक्वल करते हैं, दोनों साइड को इक्वल करके उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं उसको, मतलब अच्छा से बन जाता है। जी हाँ। चलिए कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, उसके बाद इससे पूछते हैं किस प्रकार का इसका तैयारी है। आयोडीन क्या है? आयोडीन नमक है। देखिए ये आयनिक संबंध में, देखिए क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। आयनिक होता है, उसके बाद सहसंयोजक होता है, आणविक होता है, परमाणुक होता है। इसमें आयनिक होता है कि आयोडीन आयनिक में आता है। जी हाँ। अच्छा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का 11 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का, देखिए मीथेन का मालूम नहीं है। CH4 होता है। जी हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप रखिए।
चलिए बच्चा सब का तैयारी पूरा जोरों शोरों से है। इन लोग का लगता है जो बोर्ड में एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। और भी बच्चे सबसे पूछते हैं किस प्रकार का तैयारी है। थोड़ा साइड थोड़ा जाने दीजिएगा। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। धूप में एग्जाम दे रहे हैं, धूप नहीं लग रहा है? धूप लग रहा है। जोश कहाँ से आता है? इतना धूप में, कड़ी धूप में एग्जाम दे रहे हैं। जोश आता है पढ़ने से। पढ़ने से आता है। कैसा तैयारी है आप? तैयारी अच्छा है। क्या बनना है आपको? अब तैयारी हो रहा है। क्या बनना है आगे? टीचर। टीचर बनना है। किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं अभी से? तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन आया है? 70 अभी टेस्ट में एग्जाम आया है इसमें। कितना क्वेश्चन आप बनाए हैं? बनाए 65। 65। अच्छा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है 1+। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रखिए। चलिए और सब भी बच्चा है। बच्चा पूरा उत्साह है। चलिए इधर थोड़ा घूम जाइए। पूरा पसीना पसीना हो गए। सवाल नहीं बन रहा था क्या? सवाल फुल बन गया है इसलिए। इसीलिए पसीना हो रहा है? हाँ इसलिए। कि धूप से पसीना? नहीं, खुशी से पसीना हो रहा है। खुशी का पसीना है। हाँ। कैसा लग रहा है इस धूप में एग्जाम देने में? फुल मजा आ रहा है। क्या 2025 में जो एग्जाम दीजिएगा, हाँ, अच्छा नंबर आएगा? अच्छा कि बहुत अच्छा आएगा। कितना नंबर का टारगेट लेके पढ़ रहे हैं? 480। 480 का पढ़ रहे हैं? हाँ। तो बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आना है कि नहीं? जरूर आएंगे। आरपी सर को वहाँ पे बुलाना है कि नहीं? बिहार जरूर 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 बुलाना है ना? जरूर। तो अभी जो सवाल दिए, कितना सवाल आपको लगा जो ये हमसे नहीं बनेगा? थोड़ा सा हमका मेरा पढ़ाई में चूक हो गया है? कहीं नहीं, सभी सवाल बना लिए। हाँ। अच्छा, ये OH क्या होता है? OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज आता है। कितना चार्ज होता है? -1। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पढ़ाई बेहतर है। आपके हम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। चलिए बच्चा सब से उधर भी बच्चा है, सभी बच्चा से लेना है। बच्चा तो काफी है, सभी बच्चा का हम तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चा का रिव्यू लेते हैं। इतना धूप में ये लोग एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चा पूरा इच्छुक है बोलने में, उनका सिर्फ लेना चाहते हैं। आप तो कॉपी निकाल के देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं? ना सर, फिजिक्स का कॉपी है, आपके लिए सिर्फ अंदर लिखने के लिए लाए थे। जी सर। धूप नहीं लग रहा है? धूप का एग्जाम है तो इसमें धूप का क्या है? एग्जाम देने नहीं आते? एग्जाम देके क्या होता है? ऐसे होता है, हम अपना खुद को देखना चाह रहे थे हम क्या मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम एग्जाम देने आए हैं। क्या एग्जाम देने से क्या प्रॉफिट है? एग्जाम देने से प्रॉफिट है कि हम देख रहे हैं कि हम कितना यानी मेहनत कर रहे हैं, हम किस तरह से भी कर रहे हैं। आगे हमको यदि कमजोर पड़े तो आगे और अच्छा तरीके से मेहनत करेंगे। और अच्छा। जी सर। अभी जो सवाल आया, जी, ऐसा भी सवाल आया जो सर क्लासरूम में पढ़ाया ही नहीं हो? नहीं, ऐसा तो कोई सवाल नहीं है जो क्लासरूम में नहीं पढ़ाया, सभी सर पढ़ाए हुए हैं। उसमें कितना आप बना लिए? अभी तो हम टोटल बनाए हैं, लेकिन हम अच्छा रिजल्ट का देख रहे हैं, हम मेरा अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसमें। अच्छा आ सकता है? जी सर। अच्छा, ये सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na होता है। Na होता है। जी सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। जी सर। हीरा का सूत्र क्या होता है? देखिए, डायमंड का सूत्र वैसे हमको पता नहीं है। डायमंड जो सिर्फ जानते हैं कि इलेक्ट्रिक का प्रकार है। डायमंड का फॉर्मूला हम पूरी तरीके से याद नहीं है। चलिए 2024 में, सॉरी 25 में जो एग्जाम दीजिएगा, उसका अभी से किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? हम सर 2025 में जो एग्जाम देंगे उसमें सोच रहे हैं हम केमिस्ट्री में किसी तरह से 90+ मार्क लाना चाहते हैं। इसके लिए हम काफी ज्यादा केमिस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं। और सब सब्जेक्ट में क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? हम सभी सब्जेक्ट में सर मेहनत कर रहे हैं बराबर तरीके से। सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा कौन सब्जेक्ट? सबसे अच्छा हमको केमिस्ट्री ही लगता है। ऐसा तो नहीं अभी केमिस्ट्री क्लास में? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमको केमिस्ट्री ही सबसे अच्छा है, सब दिन से ही हम केमिस्ट्री अच्छा मान रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए बच्चा सब का जो जुनून देख रहे हैं, जुनून देखने के बाद बच्चा सब का जुनून जो है ना कुछ इस कदर है जो कहना मुश्किल है। सभी बच्चा का तो हम रिव्यू नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चा के लिए जिसका फीडबैक इतना अच्छा आया, शायद आप लोग सोचे भी नहीं होंगे जो इस प्रकार से 12th का तैयारी होता होगा। क्योंकि अभी जो है बच्चा सब पढ़ना थोड़ा कम, मोबाइल चलाना थोड़ा ज़्यादा रहता है बच्चा सब का, खासकर इंस्टाग्राम का। और
आप खड़ा हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। खड़ा हो जाइए थोड़ा। अमित कुमार, एग्जाम दे दिए? यस, सभी बन गया सवाल? पूरा बन गया। पूरा बन गया। कितना सवाल छोड़ दिए जो नहीं बना? देखिए, पहले जो बना वो पहले बना लिए, जो जिस पे कंफर्म थे वो पहले बना लिए, जिस पे कंफर्म नहीं थे उसको बाद में बनाए, ताकि सब बन गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि नहीं बना, सब बन गया वैसे। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किए? कम से कम 70 का क्वेश्चन लिए एग्जाम, तो कम से कम 60 मार्क तो जरूर ला लेंगे। 60 ला लीजिएगा। हाँ, बोर्ड कब क्या बनना है आगे? आगे हमको देखिए, वैसे तो शेयर मार्केटिंग में जाना है, वैसे बाद में हम सोचेंगे, अभी उतना नहीं सोचे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब सर से भी पूछ लेते हैं कुछ, क्योंकि सर जो है इतना धूप में बच्चा सबका टेस्ट लेते हैं। बच्चा सबका तो फीडबैक बहुत अच्छा आया है, और देखिए लेकिन अभी ही ये लोग बच्चा सब कुछ कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा ये कर दिया है। एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा कॉपी रखी है, उस कॉपी के बारे में हम थोड़ा इससे जानकारी लेंगे। कॉपी दिखाइएगा तो, क्योंकि बच्चा सबका थोड़ा क्योंकि अभी के समय में मोबाइल में जितना अच्छा कवर लगाती है लड़की हो या लड़का हो, जितना ये जो पॉलिश करती है यानी मेकअप करती है, उस पे लोग ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन कॉपी खरीदेगी 10 रुपया वाला, 15 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, या स्पायरल का कॉपी खरीदेगी, जो इधर से लिखते जाती है आगे बढ़ते जाता है, पीछे से पन्ना उसका उखड़ते जाता है। जैसे एक कहावत होता है, जो आगे खड़ काटते जाता है, पीछे से खड़ में आग लगते जाता है, कुछ इसी प्रकार से। इसका कॉपी देखने के बाद हम एक बार सोचे, एक बार इससे पूछा जाए आखिर इस प्रकार से इतना मेहनत, इतना महंगा दाम का कॉपी और इतना सुंदर हैंड राइटिंग वाला कॉपी आप क्यों ही लिए थे? क्या कारण था? किसके गाइडलाइन में आप कॉपी लिए थे? आपको कौन ऐसा बोले थे कॉपी लेने के लिए? आप भी एक स्पायरल कॉपी ले सकते थे। आप बहुत खड़ा हो जाइए थोड़ा। आप बहुत अच्छा कॉपी रखे हैं, कौन सजेशन किए थे कॉपी लेने के लिए? सर हमारे आरपी यादव सर। आरपी यादव सर। अच्छा, और सब लड़कियां को देखे होंगे क्लासरूम में, जितना भी लड़कियां हैं सभी तो कोई ना कोई कॉपी ले ली होगी, स्पायरल का कॉपी ले ली होगी। आप अजंता का कॉपी लिए, इतना महंगा दाम का कॉपी लिए, क्यों लिए? क्योंकि हम लोग का सर जो है ना, जब क्लास शुरू हुए थे तो उसमें सर बोले थे कॉपी को बहुत अच्छा से बनाना है, काहे कि भविष्य में काम देगा। क्योंकि आजकल देखते हैं बहुत रोजगार रहता है, कॉपी ही जैसे सर बोले आजकल बहुत रोजगार रहता है, सरकार उतना को नौकरी नहीं देता है। सर जो बोलते हैं वो कर देते हैं। यस सर, जैसे होता है ना कि कोई आदमी अपना एक गाइडनेस रखता है, वैसे ही हम आरपी सर को माने हैं, जो बोलता है उसी के अनुसार हम चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बच्चा सब पूरा धूप में घुसा गया है, बच्चा सबसे एक बार पूछ लेते हैं। बच्चा सब का एग्जाम खत्म हो गया। एक मिनट, बच्चा सबको पूरा धूप लग गया है। सर क्या बोलिएगा, धूप में बच्चा सबको परेशान कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। एक मिनट सर, बच्चा सब पूरा धूप में मतलब एग्जाम दे रहा है, परेशान क्यों कर रहे हैं? क्लासरूम में भी टेस्ट ले सकते थे सर। हाँ, देखिए बात क्या है कि आप जो आए तो थोड़ा लेट कर दिए जी, जिस कारण से विद्यार्थी सबका समय हो गया जी। तो समय होने के कारण बात क्या है कि दूसरा क्लास भी है, तो इसीलिए कुछ विद्यार्थी आपको हल्ला कर रहा था जी। नहीं तो हल्ला नहीं करता। बड़ा शांतिपूर्ण तरीका से विद्यार्थी सब आता है, पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, तब पढ़ता है। सर बस हुआ क्या कि आप परीक्षा का समय था 6 से 8, तो समय इस सब का ओवर हो गया है, इसीलिए दूसरा जगह भी क्लास रहता है। इसीलिए कुछ लड़का सबका कहना हुआ कि सर छुट्टी कीजिए ताकि हम लोग जाएंगे। अब बाद बाकी क्लास में ही ले सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि विद्यार्थी की संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा विद्यार्थी अगर बैच वाइज एग्जाम लेते तो क्वेश्चन हमको 4 टाइप का बनाना, 5 टाइप का क्वेश्चन बनाना पड़ता, तो हमको परेशानी कुछ अधिक था। तो हम एक टाइप के क्वेश्चन बना करके हम सोचे कि एक बार एग्जाम ले लिया जाए ताकि दिक्कत नहीं हो और सब आदमी को एक जगह बैठा करके एग्जाम ले लेंगे, इसीलिए एक बार सबका एग्जाम ले लिया। सर बच्चा को आप किस तरह से पढ़ाते हैं जो सर 100% बच्चा आपका टेस्ट ले एग्जाम जो लिए उसमें अटेम्प्ट कर लिया, मतलब प्रेजेंट हो गया? हाँ, देखिए विद्यार्थी को बात क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ उसको सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। हम आपको पढ़ाते जो है, हम किताबी बात को तो पढ़ाते ही, लेकिन बात घरेलू
जो गांव घर में ज़्यादा बात का प्रयोग किया जाता है उस हिसाब से बताते हैं। और पढ़ाई क्या चीज़ है, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को लगातार हम भविष्य के बारे में समझाते रहते हैं। यही सब बात को हमारा जो विद्यार्थी होता है सब बात समझ जाते हैं, और समझने के बाद हम अगर उसको जो कह देंगे वह सब विद्यार्थी मैंने करने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि एग्जाम का डेट दिए थे, 100% सब विद्यार्थी उपस्थित हुआ और बहुत बेहतर तरीका से एग्जाम देने का काम किया है। सर जितना भी बच्चा क्लास अभी टेस्ट जो बच्चा दे रहे थे या दे रही थी, जिससे भी सवाल पूछे पूरा होंठ पे सवाल याद रहता था उनका। आखिर क्या कुछ आपका पढ़ाने का तरीका है सर जी? हाँ देखिए, कोई भी विद्यार्थी हो, पढ़ाई विद्यार्थी को मजा तब आता है जब आपको समझ रहा है। तो विद्यार्थी जब समझता है तो क्लास भी आपका रेगुलर करेगा, कभी एब्सेंट भी नहीं होगा और आपका इज्जत भी करेगा जब पढ़ाई समझ में आएगा तब। तो हम प्रयास करते हैं कि जो मेरे क्लास आ जाए, पूरे विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आता लेकिन उसको इतना ध्यान में रखते हैं, इस हिसाब से बताते हैं कि पूरा बेहतर तरीका से सब समझ जाता है। और उसी का परिणाम है कि आपको सबको याद भी था। और कुछ विद्यार्थी को कुछ जिम्मेदारी याद नहीं होता है तो उसको हम लोग देखते हैं ये स्टिक जो है इसका प्रयोग करके क्या भी यूज हो जाता है, पूरा 100% यूज होता है इसको क्लास में बैलेंस बनाने के लिए। विद्यार्थी को अपनी जिम्मेदारी कुछ विद्यार्थी नहीं समझते हैं, इसके माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं, पूरा विद्यार्थी याद करते हैं, नहीं करता है तो उसको इसका प्रयोग किया जाता है और करके आता है। विद्यार्थी छोड़ता नहीं है, विद्यार्थी का ही कहना होता है नहीं सर ये सब हम लोग को ठीक है करिए, ये गलत नहीं है, हम नहीं करके आते हैं तब तो हमारे साथ ऐसा काम करते हैं, तो विद्यार्थी को भी बुरा नहीं लगता है। बहुतों टीचर का कहना होता है कि मारेंगे विद्यार्थी भाग जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा बात नहीं है। हमको पूरे विद्यार्थी का कहना होता है नहीं सर बहुत अच्छे है, आप जिस तरीका से करते हैं बेहतर लगता है, याद नहीं होगा तो आप मारिए। सर क्लासरूम का नोट्स बुक देखिए आपका बहुत सुंदर लगा और बहुत महंगा वाला नोट्स बुक बच्चा खरीदे और बच्ची बोली कि जो हमको सर बोले थे। तो सर क्या कुछ ये जो बताते हैं बच्चा को, आपका कितना प्रतिशत बच्चा बात मान लेता है? हाँ देखिए, नोट्स बुक बहुत सुंदर दिखने सही बात कहे, ऐसा कॉपी आप जो है ना पूरे भारत की हम बात करते हैं, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। कुछ आदमी इस बात को क्या करता है मजाक बना देता है और कहता है कि ये छोटा सा शहर से इतना बुरे देश की बात कैसे कर लेता है। अभी वर्तमान का जो शिक्षा का व्यवस्था है ये पूरा चौपट हो चुका है। ये सच्चाई में अगर इस पर आप अध्ययन करिएगा तो रियली में कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है। आप कुछ दिन पहले एक चीज़ देखे होंगे, एबीपी न्यूज में हम देखे थे कि एक था कि राम का नाम लिख करके 56% विद्यार्थी को पास मैंने बहुत अच्छा मार्क दे दिया गया था, ये पेपर में वायरल हुआ था। अब कह सकते हैं पूरे अभी पढ़ाई के नाम पर ठगा जा रहा है। विद्यार्थी होता है नया एज के होते हैं, इसको दुनियादारी का पता नहीं होता है, माँ बाप को अपना काम को लेकर के फुर्सत नहीं होता है, विद्यार्थी को उतना दुनिया का अनुभव नहीं होता है, ये ठगा जा रहा है। तो हमारे पास जो विद्यार्थी आता है उसको हम ठगने का काम नहीं करते हैं और ईमानदारी से उसके वर्तमान को लेकर के भविष्य के बारे में समझाते हैं और इस बात को कहते हैं कि तुम इस प्रकार से पढ़ो कि कल को अगर तुमको कोई नौकरी नहीं होगा तो कम से कम तुम्हारा नोट अगर बेहतर बना रहेगा, तुम्हारा कॉपी अगर अच्छा बना रहेगा, तो दुनिया अगर तुम्हारा साथ नहीं देगा तो कॉपी अगर तुम्हारे पास बना हुआ है तो उसको पढ़ करके समझ करके आगे का तुम तैयारी, आगे कम से कम कोचिंग खोल करके भी आप अपने परिवार का, आप अपने समाज का सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत विद्यार्थी मान करके कॉपी जो खरीदता है बहुत शानदार कॉपी खरीदता है ताकि कॉपी का लाइफ ज़्यादा हो। आजकल देखते हैं चलन एक आ चुका है, विद्यार्थी का कॉपी ऐसा रहता है, वो पेज में छेद रहता है और उसको पढ़ते पढ़ते जैसे साल खत्म हुआ, बीच में से 5 गो खत्म, अंतिम में से 10 गो खत्म, मैंने परीक्षा आते आते 50 गो पेजे खत्म है। लेकिन हम विद्यार्थी को बार बार समझाते रहते हैं कि कॉपी ऐसा बनाइए कि उसका लाइफ ज़्यादा हो, क्योंकि आपका कॉपी महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसके प्रति आप साल भर मेहनत करते हैं। जो किताब और टीचर की बातों को कॉपी में नोट करते हैं वह बेहतर होना चाहिए कि भविष्य में आपको काम आ सके। यही सब का परिणाम है, विद्यार्थी बात को मानता है और बात को समझ लेता है। यही कारण है बहुतों का कॉपी आप देखिए तो नहीं है, आप लेट से गए हैं, बहुतों का कॉपी देखिएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारा भी देख करके दिल खुश हो जाता है। और विषय का कॉपी देखते हैं बड़ा दिक्कत कमज़ोर रहता है, लेकिन मेरे विषय का कॉपी देखते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि बात को विद्यार्थी समझ लेते हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, इसीलिए कॉपी बेहतर बनाते हैं। सर टेस्ट लेने से बच्चा में क्या इम्प्रूवमेंट होता है और टेस्ट आप लेते क्यों? हाँ देखिए, टेस्ट लेने से विद्यार्थी के भीतर जो कमी है इस कमी पर चिंता होता है। और किसी भी काम को कीजिए अगर आपको चिंता नहीं होगा तो आप आगे उस पर कोई मतलब विचार विमर्श कर ही नहीं सकते हैं। तो हम जो पढ़ाते हैं तो एग्जाम ले करके विद्यार्थी के बीच में वो विद्यार्थी को स्वतः अपने प्रति, अपने मतलब पढ़ाई के प्रति वो चिंता उत्पन्न करने के लिए, इसलिए कि जब वह पढ़ता है
कम मार्क आता है तो उसको हम कह देते हैं कि आप कहाँ मिस किया है, आपने किस प्रकार से तैयारी किया था जो कम मार्क आया था। आप ये सोचो कभी का जब ये हाल है तो फिर बोर्ड एग्जाम का क्या हाल होगा। तो इसी सब के लिए टेस्ट लेते हैं ताकि अपने कमी को वह तैयारी करके सुधार सके। तो टेस्ट लेने के बाद विद्यार्थी में बहुत विकास होता है, बहुत अच्छा से तैयारी करता है। जैसे सर 12th है, 12th में जो बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, ये अभी से बोर्ड एग्जाम में जाते जाते कितना टेस्ट दे पाएगा आपके पास, कितना टेस्ट आप लीजिएगा बच्चा का? देखिए टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, मंथली टेस्ट तो नहीं ले पाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। चैप्टर जैसे चैप्टर समाप्त हुआ फिर टेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ फिर उसका टेस्ट लेंगे, क्योंकि विद्यार्थी कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ सीनियर हो जाता है, समझदार हो जाता है। इसको मंथली या साप्ताहिक टेस्ट लेंगे तो 7 दिन 8 दिन का पढ़ाई ये सबको पूरा मौखिक याद रहता है, कह दीजिएगा कॉमा हलंत भी नहीं भूलेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा थ्योरी जब हो जाएगा ना तो टेस्ट लेने में बेहतर होगा, कुछ विद्यार्थी फंस भी जाएगा। तो इसीलिए चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट नहीं लेते हैं। बहुत आदमी जो साप्ताहिक लेता है, मंथली लेता है, वो समझ लीजिए विद्यार्थी को फंसाने का काम कर रहा है। 5 गो परिभाषा पढ़ाया, उसमें 5 गो पूछ दिया, 5 में 5 मार्क ले आया, कहेगा देखिए हमारे कोचिंग का रिजल्ट क्या है। आप होल केमिस्ट्री का लीजिए, होल सब्जेक्ट का लीजिए, पूरे पार्ट का लीजिए, तब तो हुआ बेहतर रिजल्ट। तो पूरे पार्ट का नहीं, 5 दिन का पढ़ाएगा, क्या टेस्ट लेंगे? 5 दिन का यहाँ आप पूछिए मेरे पास जितना विद्यार्थी आकर के कभी टेस्ट लीजिएगा, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा, एकाध गो अपवाद में होगा जिसको याद नहीं होगा, नहीं तो मैक्सिमम विद्यार्थी को कॉमा हलंत याद होगा। इसीलिए हमेशा हम पावर में रहते हैं। और अपना शहर में पूरे कोसी जोन में विद्यार्थी पलायन जो था, बाहर जो करता था, वो सब चीज़ को छोड़ करके अपने मधेपुरा में रहता है और आकर के बेहतर तरीका से पढ़ता है। उसी का परिणाम इतना भीड़, एक समय में इतना मधेपुरा सब में विद्यार्थी नहीं पढ़ता था, क्योंकि बेहतर तरीका से पढ़ाई नहीं होता था। लेकिन अब बेहतर तरीका से उसको मिल रहा है और हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि हमारे समाज का विद्यार्थी अपना समाज को छोड़ करके बाहर नहीं जाए, क्योंकि बाहर में बहुतों टीचर ठग लेता है, जिस कारण विद्यार्थी परेशान हो जाता है। बाद में परेशानी का पता चलता है, लेकिन तत्काल तो बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं कि हमारे समाज का विद्यार्थी बाहर नहीं जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आप देख लिए, आज इतना धूप में सर टेस्ट लिए और बच्चा 100% उस टेस्ट में अपना भागीदारी भी निभाए और सर को भी टेस्ट लेने में सहयोग किए और सर के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए सर का भी, सर जो भी कहते हैं उस बात को विद्यार्थी रखते हैं, ताकि सर भी हम लोग के प्रति सोचते हैं तो बच्चा भी सर के प्रति सोचते हैं और सर जो बोलते हैं बच्चा उस बात को मानते हैं। इसी का नतीजा है जो सर आज टेस्ट लिए उसमें 100% बच्चा उपस्थित होकर अपना भागीदारी निभाए। सर जो इस प्रकार का बच्चा के प्रति मेहनत करते हैं, बच्चा के प्रति सर इतना मतलब सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। आप सर के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चा के बारे में क्या सोचते हैं? कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पूरा मधेपुरा क्या सीमांचल क्या पूरा बिहार में अपना ये अलग छाप छोड़ने जा रही है रिजल्ट के मामले में, ना कि प्रचार प्रसार के मामले में, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।